दोस्तों इंटरनेट पे दो टाइप के बिजनेस आइडियाज आपको देखने मिलते हैं जो कि कॉमन से बिजनेसेस होते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे भी कई बिजनेसेस है जिनकी जानकारी इंटरनेट पे है ही नहीं, गूगल पे भी नहीं है, यूट्यूब पे किसी के वीडियोस है, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस बहुत सारे लोग सीक्रेट रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनसे उनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस होता है। बट आज मैं आपको ऐसी बिजनेस आइडिया की जानकारी देने वाला हूँ जिसकी जानकारी है ही नहीं इंटरनेट पे, ना ही यूट्यूब पे आपको मिलेगी, जो शायद ही आपने देखा होगा या फिर सुना हो। अगर एक बार आपको ये सेटअप समझ में आ गया, अगर आपको एक बार ये बिजनेस सेटअप समझ में आ गया तो इसमें आपको बड़ा बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट इसमें जो मार्जिन है ना, मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर आपका ये प्रोडक्ट 200, 300, 400 रुपए में बनता है एग्जांपल के लिए, तो आप उसको कस्टमर देखते हुए आप उसको 1000, 1500 में भी सेल कर सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है कि जब तक इंडिया में जितने टाइप के अलग अलग मशीनरीज है, बड़ी मशीनरीज, छोटी छोटी मशीनरीज, सब में ये जो प्रोडक्ट है ना वो लगता है। और अगर ये फेल हो गई ना तो पूरा मशीनरी लाइन फेल हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कस्टमर जो है, सामने वाला कस्टमर, उसका नुकसान ना हो, इसलिए वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है ये प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और यही प्रोडक्ट आपको आपके एरिया में बनाना है और आपको आपके लोकल एरिया में ही जो अलग अलग कस्टमर्स होते हैं जिनको ये नीड है उनको देना है। तो सर ये क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ज़रा बताइए। मेरा नाम गौरव सिखवाल है। ये मेरा छोटा भाई है सौरव सिखवाल। हम लोगों ने ये काम लगभग 10 साल पहले स्टार्ट किया था। राजधानी आज एक मतलब हमने पहले 2 लोगों से स्टार्ट किया, आज लगभग 150 लोगों का एक परिवार है हमारा यहाँ पे। 10 साल पहले हमने जो कंपनी स्टार्ट की थी उससे लेके अभी तक आज हम इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है होज असेंबलीज़ के, होज एंड फिटिंग्स के। और ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए हम लोग एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहे हैं जिसमें वो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आज आपको ऐसे मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा जो इंडिया में लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ का है, जो कि $1 बिलियन का मार्केट है और ऑलमोस्ट हर साल ये 10 से 12% से ग्रो कर रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है राजधानी का ऑथोराइज्ड होज असेंबलर बनने का। अब ऑथोराइज्ड होज असेंबलर का मतलब एक क्या होता है? होज असेंबलर क्या होता है? होज असेंबलर क्या होता है? हाँ जी, हाँ, आपने देखा होगा कि होजेज ऑलमोस्ट सारी ही इंडस्ट्री में लगता है। जहाँ पे भी हमारे को कोई भी बड़ी चीज़ को मूव करना है बेसिकली वो हाइड्रोलिक सिस्टम से ही मूव होगी, चाहे वो इंफ्रा हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, स्टील प्लांट हो, थर्मल प्लांट हो, माइनिंग हो। कोई से भी इंडस्ट्री में बिना हाइड्रोलिक होजेस के काम नहीं होता है। ये हाइड्रोलिक होजेस क्या होते हैं? वो हाइड्रोलिक होजेस वैसा ही होता है जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी में अपनी नर्व्स हैं जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है और हम लोग मूव कर पाते हैं, वैसे ही हाइड्रोलिक होजेस से किसी भी मशीन को मूव करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल को हम लोग पोर्ट ए से पोर्ट बी में पास करते हैं जिससे वो मूव करता है। हाँ, मतलब मैंने भी देखा है कि बहुत सारे अलग अलग मशीनरीज होते हैं जिसमें वो ब्लैक कलर की जो बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि ऐसा भी कुछ बिजनेस इसकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने नहीं, काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं किया, तभी ये बिजनेस मार्केट इतना बड़ा है और फिर भी प्लेयर काफ़ी कम है। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आगे हम घर को कैसे, मतलब ये होज पाइप्स बनाने का बिजनेस है इन शॉर्ट। यस, होज असेंबली मैन्युफैक्चरिंग का ये पूरा सेटअप है। होजेज ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में लगते हैं और ये उसी तरीके से ख़राब भी होते हैं। तो जब भी इनका रिक्वायरमेंट आएगा, और इसका ख़राब होने का मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है इसका ख़राब होने का। अगर मान लीजिए कि कोई होज एक स्टील प्लांट में लगा हुआ है तो सिर्फ 1000 रुपये के होज के फेल होने से 1 घंटे में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है स्टील प्लांट को। तो मतलब कई जेसीबी भी समझो अगर नॉर्मल सिनारियो में ले जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, जेसीबी क्रेन्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी होजेस लगते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो मेरा पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाएगा। बिल्कुल, आपका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क रुक सकता है। जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वहाँ पे जो भी काम लिया है जेसीबी मशीन के साथ में, तो वो पर आवर उनसे 1500-2000 रुपया चार्ज कर रहा है। अब आप एक सोचिए कि उसका पूरा 50 लाख का मशीन खड़ा हो जाएगा सिर्फ एक 500 या 1000 रुपये की होज असेंबली के फेल होने से, और उसको वापस रिप्लेस करने में उसको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी सोचिए कि वो हर घंटा अगर 2000 रुपये से अपना नुकसान कर रहा है तो उसका 10,000 रुपये का नुकसान है और सामने प्रोडक्ट का कॉस्ट है 500 या 1000 रुपया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोडक्ट है और इसको उसी तरीके से बनाना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में सभी जगह होजेस लगते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री कोई सी भी हो, बिना होजेस के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और आपको करना क्या है, जब भी फेलियर आए एक क्वालिटी होज असेंबली बना के अपने कस्टमर को वापस देना है ताकि वो रिपीटेड ऑर्डर्स आपके पास में आए। देखिए, मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, जैसे ये कटिंग मशीन है, ये भी हाइड्रोलिक ऑपरेटेड कटिंग मशीन है। इसमें भी आपको सभी जगह होज असेंबलीज मिल जाएगी। ये देखिए, ये सारा, ये सभी होज असेंबलीज है। जैसा ये एक ही मशीन में आप देखिए कितने तरीके के होजेस सर्किट लगे हुए हैं। कोई आधा इंच का साइज़ का है, कोई 3x4 का है, डिफरेंट कनेक्शन है। यहाँ पे स्ट्रेट है, कहीं पे बैंड लगा हुआ है, जैसे इधर बैंड लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ होजेस आपको सभी जगह हर एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। किसी भी मशीन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अगर मान लीजिए ये होज फेल हो गया तो कम से कम भी मेरे को इस मशीन का 4-5 घंटे का ब्रेकडाउन आ जाएगा, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा कॉस्ट को अप कर देगा। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस यूनिट के लिए हाइड्रोलिक होज का सही चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब और मैं सिंप्लीफाई करूँ कि हर मशीनरी में, हर अलग अलग सेक्टर्स में होजेस लगते हैं। लग रहे मशीनरी वर्क हो रहा है तो ख़राब तो चीज़ होनी है मशीनरी की, राइट? तो वो होजेस ख़राब होंगे, ख़राब होगी तो डिमांड आएगी क्लाइंट से कि यार मुझे अभी इसको रिप्लेस करना है या फिर वापस फिट करना है। तो आपको सेम टू सेम वैसा का वैसा होज बनाकर आपको देना है, बट क्वालिटी वाला देना है, क्योंकि मार्केट में क्वालिटी काम करने वाले ना के बराबर लोग हैं या फिर बहुत कम लोग हैं। सर, ये होज असेंबली का जो बिज़नेस है या फिर ये जो होज असेंबलर्स है, वो कौन बन सकता है या फिर कौन कौन ये बिजनेस कर सकता है? क्योंकि जितना आपने बताया मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा, बहुत इंजीनियरिंग वाला काम है, तो मेरे को तो ऐसे डर लगने लग जाएगा। नहीं, ये उतना टेक्निकल नहीं है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी रहती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें इतना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने का भी ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ है कि आप थोड़े हार्ड वर्किंग होने चाहिए और ग्राउंड लेवल पे काम को सीखना अगर आपका चॉइस है तो डेफिनेटली आप ये काम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास जो काफ़ी लोग आते हैं कि हम लोगों को राजधानी होज असेंबलर बनना है, उसमें हमने जनरली देखा है कि ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं और अब कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट क्या बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, उसको सेल्स कैसे करें, प्रोडक्शन कैसे करें, उतना टेक्निकल नॉलेज उनको नहीं है। वो लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। हमने ऐसे भी काफ़ी लोग देखे हैं यंग एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं कि अभी जस्ट उनका एजुकेशन ख़त्म हुआ है और वो कहीं पे जॉब नहीं करना चाहते हैं और वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ऐसे भी काफ़ी लोगों का रिक्वायरमेंट आता है कि जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं बट उस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है। जिस तरीके से आप भी देख रहे हो कि AI IT का पूरा जॉब खा रहा है, डेफिनेटली मतलब उन लोगों को रियल मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करना चाहिए। तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सर ठीक है, आगे हमें बताइए जो राजधानी का होज असेंबलर है, ये आपने जैसे बताया कि हम लोग होज असेंबली करेंगे, होजेस बनाएंगे, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ज़रा दिखाइए। क्या क्या मशीनरी लगती है होज असेंबली में, रॉ मटेरियल क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट इसमें कैसी आती है? अगर मैं मेरी सिटी का एक होज असेंबलर बनता हूँ तो मुझे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, कस्टमर कैसे मिलेंगे, अप्रोच कैसे करना है और बिज़नेस कैसे सेटअप करना है, वो भी सर हमें जानकारी देने वाले हैं। और तो और इसमें मेन चीज़ होती है कॉस्टिंग क्या आती है, आपको आगे कितने में सेल करना है, कैसे ये सारा होता है प्रोसेस, सारी A to Z जानकारी सर हमें ये होज असेंबलर कैसे बनना है, होज असेंबली का जो बिजनेस है कैसे करना है, वो सारी डिटेल सर हमें A to Z जानकारी देंगे। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे ये बिजनेस इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। आगे मैं जो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा, ये एक ट्रेंड एनवायरनमेंट में की गई है, बिना ट्रेनिंग के आप इसको ट्राई मत कीजिएगा। होज असेंबली बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे बेयर होजेस हैं, तो ये बेयर होजेस का स्टॉक है अपना, तो इसमें डिफरेंट साइजेस रहेगा। तो आप अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ऑर्डर लगा सकते हैं, हम लोग आपको ये पूरा ऐसे ही आता है पैक होके? हाँ जी, ये सर हो जाएगा। इस तरीके से आपको रॉ मटेरियल का पूरा रोल मिलेगा, जिसको आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से होज मिलेगा। जैसे अब ये 1/2 इंच का होज है। ओके, अलग अलग इनर डायामीटर के, आउटर डायामीटर, अलग अलग साइज जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे सब रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास में कितना स्टॉक है होजेस का। आप बोल सकते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा स्टॉक हम ही रखते हैं होजेस का। ये जैसे आपका बिग बोर्ड साइज हो गया 2 इंच R15। तो इतने बड़े होजेस भी बना सकते हैं सर सेम असेंबली लाइन से? बिल्कुल सेम असेंबली। जो एक मैंने आपको पहले बताया था वो था बेयर होजेस, जो फर्स्ट रॉ मटेरियल है इस फाइनल प्रोडक्ट का होज असेंबली का। ये सेकंड रॉ मटेरियल है जिसको बोलते हैं हम लोग एंड फिटिंग्स। ये फिटिंग्स आती लगभग 10,000 तरीके की है, बट हमारी एक्सपर्ट टीम आपके साथ बैठ के पूरा कंसल्टेंसी करती है कि आपके एरिया में कौन से इक्विपमेंट है, कौन से प्लांट्स हैं, उस हिसाब से उस एरिया में कौन सी आपको 1000 से 1200 तरीके की फिटिंग स्टॉक में रखना है, ये हम लोग आपको बताएंगे। हर मशीन टाइप के लिए मिल जाएगा आपके पास? बिल्कुल, हर मशीन टाइप का डिजाइन मिलेगा। हम लोग कम से कम 10,000 से ज्यादा तरीके की फिटिंग्स का स्टॉक रखते हैं और पैन इंडिया में सबसे ज्यादा फिटिंग का स्टॉक हमारे पास है। इसी टाइप से जैसे जितने भी अपने 10,000 फिटिंग्स हैं वो हम लोग यहीं पे इन हाउस बनाते हैं। होजेस लगभग 30 से 40 तरीके के होंगे। 30 से 40 मतलब सारे साइजेस मिला के, बड़ा छोटा पतला वगैरह? ओके जी। एंड उसके बाद फिटिंग? उसके बाद में एंड फिटिंग्स होगा, वो ऑलमोस्ट 5000 तरीके का एंड फिटिंग्स होता है, जिसके परमोटेशन और कॉम्बिनेशन से आप 5 लाख तरीके के होज असेंबलीज बना सकते हैं। मतलब अच्छा, सब मिक्स करके हम लोग जैसे जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाकर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, एक सैंपल हमें बना के दिखाइए कैसे होज पाइप बनता है। प्रोडक्शन शीट में हर पार्ट नंबर का लेंथ लिखा होता है। जैसे पर्टिकुलर इस होज का जो कट लेंथ है वो 1000 mm है, तो ये स्केल पे 1000 mm पे इसको स्टॉपर से स्टॉप करेंगे और उसके बाद में इसका कटिंग करेंगे। जैसे ये 3x4 का स्पाइरल, ये बेयर होज है? हाँ जी, ये बेयर होज है। अभी जो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं ये है होज कटिंग। जो कटिंग मशीन आप देख रहे हैं ये होज कटिंग के लिए स्पेशल डिज़ाइन मशीन है।
इसमें हम लोग एसएस का ब्लेड यूज़ करते हैं और इस मशीन से कटिंग पूरा 0 डिग्री होगा, जिससे होज असेंबली का लाइफ इंक्रीज होगा और साथ में कोई भी इम्प्योरिटीज होज के अंदर नहीं जाएगी। पार्ट नंबर के हिसाब से अभी जो होज का लेंथ है स्पेसिफिक वो वहाँ पे मार्क कर रहे हैं एक स्टॉपर को लगा के, और उस होज का कटिंग हो रहा है। अभी हमको होज का कट लेंथ इसमें निकालना है। जैसे 1000 mm है तो 1000 mm का असेंबली यहाँ पे बराबर। उसके बाद में वो उस पर एक पार्ट नंबर का स्टिकर मेंशन कर देंगे जिससे कोई भी होज मिक्स मैच ना हो। राजधानी की कस्टमाइज्ड कटिंग मशीन पे इसको 0 डिग्री कट करने के बाद में हम लोग इसको हाई प्रेशर एयर से क्लीन करेंगे। पार्ट नंबर में होज की कट लेंथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस होज को कट कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब हम लोग इस पर एक स्टिकर प्लेस कर रहे हैं। ये हम लोग सिर्फ अभी एक असेंबली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट जनरली प्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट नंबर की बहुत सारी होज असेंबली साथ में प्रोडक्शन होती है। तो होज कट करने के बाद में पर्टिकुलर वो कौन से पार्ट नंबर का होज है वो हमको पता होना चाहिए, इसके लिए हम लोग स्टिकर प्लेस करते हैं जिससे वो फ्यूचर में ट्रेसेबिलिटी भी हो पाए और वो कौन से पार्ट नंबर का असेंबली बनने वाला है ये कंफर्म हो पाए। हाँ जी, जिस हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ये हमारा कट पीस होज का रेडी हो चुका है अभी। अब हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे। कटिंग के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है होज में फिटिंग इंसर्शन का, मतलब आप कौन सा फिटिंग दोनों एंड पे लगाएंगे। तो ये पर्टिकुलर हर पार्ट नंबर में डिफरेंट होता है। हमारे को ड्राइंग देख के वो कंफर्म करना है कि कौन सा फिटिंग लगेगा, उसके बाद में फिटिंग इंसर्शन करना है। फिटिंग इंसर्शन से पहले हम लोग जो फिटिंग का फेरुल है, कैप है, उसकी लेंथ के अनुसार इसके ऊपर एक मार्किंग करते हैं। ये मार्किंग इसलिए की जाती है ताकि जब क्रिम्पिंग हो तब 100% फिटिंग उसके अंदर हो, होज के अंदर, और प्रॉपर क्रिम्पिंग हो। अब जो पार्ट नंबर का ड्राइंग है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इस होज में फिटिंग को इंसर्ट करेंगे, फिटिंग ए एंड फिटिंग बी। जो फिटिंग इसमें चाहिए ये फिटिंग ए और फिटिंग बी, मतलब एक फिटिंग उस तरफ, मतलब जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिटिंग लेना। बिल्कुल, तो उस हिसाब से हम लोग इसमें फिटिंग इंसर्ट करेंगे। ठीक है। जो एंड फिटिंग है हम लोग लगा रहे हैं, ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज और अलग अलग क्वालिटी में आता है। जी। जैसे ये एक 90 डिग्री बैंड फिटिंग है, ये 45 डिग्री बैंड भी आ सकता है, 22 डिग्री बैंड भी आ सकता है, 18 डिग्री बैंड भी आ सकता है। फिटिंग इंसर्शन के बाद में जो अगला प्रोसेस है वो है होज क्रिम्पिंग का। क्रिम्पिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग उस फिटिंग को अब परमानेंटली फिक्स कर देंगे होज के ऊपर। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ये पीछे से हम लोग इसको होज को इंसर्ट करेंगे मशीन में। ये राजधानी का डिज़ाइन क्रिम्पिंग मशीन है। इस क्रिम्पिंग मशीन से अब हम लोग होज और फिटिंग को परमानेंटली क्रिम्प करके फिक्स कर देंगे। क्रिम्पिंग मशीन का ये स्पेशलिटी होना चाहिए कि जो आप इसमें 8 डाई देख रहे हैं अलग अलग, वो इक्वल फोर्स से फिटिंग को क्रिम्प करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी मेटल को प्रेस कर रहे हैं। अगर वो इक्वल फोर्स से नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं फिटिंग का क्रैक होने का चांस रहेगा। कौन सा होज कौन सी फिटिंग के साथ में कितना क्रिम्प होगा वो राजधानी की ट्रेनिंग क्लासेस में पूरा सिखाया जाता है। इसका एक्यूरेसी 0.1 mm के आसपास होना चाहिए। ये परफेक्ट क्रिम्पिंग डेटा हम लोग इम्पल्स टेस्ट, बर्स्ट टेस्ट, अब्यूज टेस्ट के बाद में लेके आते हैं, जो हम लोग हमारे ऑथोराइज्ड असेंबलर के साथ में शेयर करते हैं। पूरा होज असेंबली बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्रिम्पिंग ही है। जो बाकी लोग होज असेंबली बना रहे हैं अभी लोग, वो एक तरीके से जुगाड़ से असेंबली बनाते हैं। वो होज कहीं से लेके आते हैं, फिटिंग कहीं से लेके आते हैं, क्रिम्पिंग मशीन कहीं और से लेके आते हैं, और उसको कितना प्रेस करना है वो अपने अंदाजे से प्रेस करते हैं। उससे क्या होता है कि होज असेंबली का लाइफ नहीं होता है, होज असेंबली बीच में फेल हो जाता है और उनको कस्टमर का ऑर्डर वापस से कभी आता नहीं है उनके पास। जैसे अभी इस असेंबली में आप देख रहे हैं कि एक साइड में हम लोग फिटिंग को क्रिम्प कर चुके हैं और ये दूसरी साइड है जो फिटिंग क्रिम्प नहीं हुआ है। अब जो क्रिम्प फिटिंग आपको दिख रहा है, उस फिटिंग का मेटलर्जी ऐसा होना चाहिए कि क्रिम्पिंग के टाइम में वो फिटिंग क्रैक ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा सा एयरलाइन क्रैक आ जाता है जो हमको दिखता नहीं है, बट जब वो मशीन पे लगाएंगे उसमें से उसका फेलियर आने लगेगा। ये होज असेंबली बनने के बाद में फाइनल प्रोसेस है जिसको हम लोग पैकिंग बोलते हैं। पैकिंग के टाइम में एक बार वापस होज असेंबली का पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है कि होज सही सेलेक्ट हुआ है, फिटिंग सही है, लेंथ सही है, वो सही से क्रिम्प हुआ है, सही से टेस्ट हुआ है, और उसके बाद में उसको पैकिंग किया जाता है। अब मैं आपको जो हमने होज असेंबली बनाया है मतलब वो सारा दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम आती है। जैसे ये कुछ होज असेंबली है वो आपको माइनिंग में काम आएगी,
वो अंडरग्राउंड माइंस हो सकती है, ओपन कास्ट माइंस हो सकती है। कुछ आपको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगी, जैसे एक्सकेवेटर, बुलडोजर, बैकहो लोडर्स हो गया। कोई रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पेवर्स या रोलर्स हैं। कंक्रीट पम्प हो गया आपका, बैचिंग प्लांट हो गया, ट्रांजिट मिक्सर हो गया, टनल बोरिंग मशीन हो गया। फिर एग्रीकल्चर फील्ड में ये सेम होज असेंबली काम में आती है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया आपके, हार्वेस्टर्स हो गए। मटेरियल हैंडलिंग के लिए होज असेंबली काम में आती है, जैसे फोकलिफ्ट हो गया आपका, क्रेन्स हो गई, स्ट्रैकर्स हो गए, ट्रक माउंटेड ट्रिपर्स हो गए, ट्रेलर्स हो गए। फिर आपको रेलवे इंडस्ट्री में ये होज असेंबली लगेगा, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये होज असेंबली लगेगा, रिफाइनरी में ये होज असेंबली लगेगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्लांट है, जैसे स्टील प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, शुगर प्लांट है, एल्यूमिनियम प्लांट है, पेपर मिल है, पल्प मिल है, प्रेस मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उसमें भी सिमिलर होज असेंबली लगता है। एविएशन फील्ड में सिमिलर होज असेंबली लगता है। आपको मरीन हो गया, उसमें ये होज असेंबली लगेगा। म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे हर शहर में होता है, फायर फाइटिंग के आपके इक्विपमेंट होते हैं, उसमें ये होज असेंबली लगता है। गार्बेज कॉम्पैक्टर में ये लगता है आपका, सीवियर क्लीनिंग मशीन्स में लगता है, रोड स्वीपर्स में लगता है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक ही होज असेंबली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके इन सब को कैटर कर सकते हो, अलग अलग होज असेंबली बना के दे सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है और इतनी सारी इंडस्ट्री एक बार में आप टारगेट कर सकते हो। अब जैसे जो रॉ मटेरियल हम लोग आपको सप्लाई करेंगे, होज फिटिंग है, हाइड्रोलिक होज है, वो पहले 100% हमारे यहाँ R&D डिपार्टमेंट में टेस्ट होते हैं। अभी जैसे ये पर्टिकुलर होज है, ये इतने साइकिल्स ऑलमोस्ट इसके वर्किंग प्रेशर से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो फिटिंग के साथ में कंफर्टेबल है या नहीं है। अच्छा, लीक वगैरह ना हो जाए वगैरह। हाँ, लीक ना होना चाहिए। तो अभी इतना R&D करने के बाद में हम लोग एक चार्ट पे अराइव होते हैं कि कितना mm आपको उसको ट्रिम करना है। जो नॉर्मल आपका कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ अपने जुगाड़ से कर रहा है काम, बल्कि उसके लिए ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा रॉ मटेरियल टेस्ट वगैरह करके दे दोगे? जी। असेंबलर को सिर्फ असेंबल करना है और देना है? असेंबल करना है और देना है। जो हम लोग स्पेक्स बता रहे हैं बस असेंबल उसी हिसाब से करना है। हम लोगों को लगता है जिस हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से इंफ्रा हमारा आगे बढ़ रहा है और जिस हिसाब से ये मार्केट आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्वालिटी होज असेंबलर का 100% नीड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7-8 हज़ार होज असेंबलर में मुश्किल से 40-50 होज असेंबलर जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट गैप है, और उसको ब्रिज करने के लिए एकदम सही अपॉर्चुनिटी है राजधानी का होज असेंबलर बनना। मतलब मार्केट में क्वालिटी होज असेंबलर ही नहीं, मतलब जो सारा कुछ खुद कर रहा है। नहीं, मैंने आपको बोला क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और इसमें अच्छा खासा R&D लगता है। अभी जो लोकल लेवल पे होज असेंबलर है, कोई सेटअप डाला है तो आप ये मानिए कि उसने R&D ढंग से नहीं किया है। वो बेयर होज किसी एक सप्लायर से लेगा, एंड फिटिंग दूसरे सप्लायर से लेगा, उसको क्रिम्पिंग मशीन किसी तीसरे सप्लायर से लेगा, चौथा उसको कितना क्रिम्पिंग करना है, कैसे होज असेंबली बनाना है, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है नहीं इस प्रोडक्ट का, इसीलिए वो क्वालिटी असेंबली बना नहीं पाते हैं। जहाँ पे भी हम लोगों ने अभी हमारे ऑथोराइज असेंबलर स्टार्ट किए हैं, आप मानिएगा कि 6 से 8 महीने में उन्होंने 80% मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया है। अच्छा। और रीज़न ये है क्योंकि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, उसको उसका मशीन खड़ा नहीं होने देना है, उसको उसका ऑयल लॉसेज नहीं चाहिए, उसको उसका ब्रेकडाउन नहीं चाहिए। और जो बाकी लोकल होज असेंबलर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कैसे भी क्वालिटी का होज असेंबली देते हैं जो वो मुश्किल से, अभी मानिए कि कोई एक मशीन वाला उसका होज फेल हुआ, अब उसका दर्द समझिएगा कि उसने वो होज खोला, वो एक होज असेंबलर के पास में गया कि मुझे ऐसा बना के हाँ 3 घंटे मशीन खड़ा रहा और वो होज असेंबली उसने बनाया, और बनाया कैसे, जुगाड़ से। उसको पता ही नहीं है इसको कितना mm प्रेस करना है। हाँ, 4 जगहों से 4 चीज़ें लेके आए और जुगाड़ करके होज असेंबली बना दिया। अब वो जो कस्टमर है जिसका मशीन फेल हुआ है, वो मशीन में वापस होज लगाता है और जस्ट सोचिए कि 15 मिनट में वापस होज फेल हो जाए। अच्छा। तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसका 3 घंटे का ब्रेकडाउन सीधा 6 घंटे का हो गया। अच्छा। उसका पूरा दिन लॉस हो गया, उसका पूरे दिन का नुकसान है। वहाँ पे राजधानी होज असेंबलर आते हैं जहाँ पे हम लोग आपको पूरा प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस के साथ में बताते हैं कि अगर आपने कोई भी होज असेंबली, जैसे जो राजधानी का होज असेंबलर है वो हमारे बताए हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से की, जैसा आपको ट्रेनिंग हम लोग देंगे महीने भर का, उस हिसाब से होज असेंबली बनाई, वो होज असेंबली कम से कम भी 1 से 1.5 साल चलेगा। तो सर इसमें एक और क्वेश्चन था मुझे कि मेरा काम सिर्फ होज असेंबलर का सिर्फ काम होजेस बनाना है कि साइट पे जाके मशीन में इंस्टॉल करना भी है? नहीं, इंस्टॉल करना आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ होजेस बनाना है। इधर आपके पास में सैंपल आया है तो सैंपल के जैसा आपको प्रोडक्ट बनाना है, या फिर अगर पार्ट नंबर आया है तो उस पार्ट नंबर की ड्राइंग के हिसाब से आपको वो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। इंस्टॉलेशन पूरा का पूरा जो कस्टमर है उसी के हाथ में रहता है। तो ये सर आप सिखा देते हो ना प्रॉपर कि पार्ट नंबर के हिसाब से कैसा आया? हाँ, मतलब पार्ट ट्रेनिंग देते हो। जो हमारा ऑथोराइज्ड असेंबलर है उसको हम लोग पार्ट नंबर का ड्राइंग भी देते हैं। हमारे पास में ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के 5 से 5.5 लाख के से ज़्यादा पार्ट नंबर है। हम लोग हमारे ऑथोराइज्ड असेंबलर को वो ड्राइंग भी शेयर करते हैं जो पूरे इंडिया में और कोई नहीं करता है।
मतलब वो सिर्फ देख लेना है पार्ट नंबर और उसके हिसाब से हाँ, असेंबल अब करना उसके पास में एक यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर जो मान लीजिए कि अगर कोई राजधानी का एक होज असेंबलर है एक सिटी में, मान लीजिए आपकी सिटी नासिक में है और बचे हुए 3 असेंबलर हैं, उन 3 असेंबलर के पास में अगर उस पार्ट नंबर का ड्राइंग नहीं है और कस्टमर वो होज अपनी मशीन से नहीं उतारना चाहता है, क्योंकि वो मशीन से होज उतारेगा उसको 3 घंटा मशीन खड़ा रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो एक इंक्वायरी पार्ट नंबर से जनरेट करेगा। अब राजधानी के असेंबलर के पास में अगर वो पार्ट नंबर है और बाकी लोगों के पास में पार्ट नंबर का ड्राइंग नहीं है, तो वो वहाँ पे उससे एक्सक्लूसिव ज़्यादा चार्ज कर सकता है। राइट। और वो पार्ट नंबर के हिसाब से वो पूरा होज असेंबली बना के कस्टमर को ऑन साइट पहुंचा सकता है, जहाँ पे कस्टमर का भी 3-4 घंटा ब्रेकडाउन का बच गया। तो इसमें कस्टमर को भी फायदा हुआ और वो अपने जो भी उसका राजधानी का असेंबलर है वो उससे रेगुलर बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि इनके पास में उस पार्ट नंबर का ड्राइंग है। राजधानी का ऑथराइज होस्ट असेंबलर मुझे बनना है अपने एरिया में, तो इसकी क्या स्टेप्स है और कैसा इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या बिजनेस प्लान है, वो जरा समझाइए। देखिए, राजधानी का ऑथोराइज्ड असेंबलर बनने के लिए आपको सबसे पहले हमारी टीम को अप्रोच करना होगा, जिसमें आप अपनी इंटरेस्टेड टेरिटरी बताएंगे कि कौन सी टेरिटरी या कौन सा एरिया में आप काम करना चाहते हैं। और जब सब कुछ फाइनल हो जाता है उसके बाद में हम लोग उनके साथ में काम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे उनको ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें 12 से 15 लाख के बीच में मशीनरीज और 10 लाख रुपए के आसपास का इनिशियल लेवल पे रॉ मटेरियल हमसे खरीदना होता है। अच्छा। और उसके बाद में हम लोग उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं, मतलब लगभग उनको और उनकी टीम को। मान लीजिए कि अगर क्योंकि एक बंदा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में चाहिएगा, एक कोई सेल्स अगर खुद वो कर रहे हैं टीम में या फिर मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, जैसा भी उनको समझ में आता है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको हम लोग पूरा यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। पहले थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होता है 10 से 15 दिन का, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। अभी सब्सिडी भी है इसमें काफ़ी। मैं आपको सेंट्रल की स्कीम के बारे में बताता हूँ, जो जिसका नाम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें ऐसा है कि अगर आप 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर कास्ट आपको लगभग 15 से 35% के आसपास सब्सिडी मिल सकती है, जिसमें से हो सकता है कि 7 से 8 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे। और हमारे इस प्रोग्राम में वो अप्रूव्ड है। अच्छा। तो हम लोग उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सर, इसमें सबसे मेन चीज़ यही रहेगी सर, अगर मैं होज असेंबलर बनता हूँ तो मैं मार्केट में जब जाऊँगा सेल करूँगा, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मुझे क्या अप्रोक्सीमेट पड़ती है? जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो आप लिमिटेड रॉ मटेरियल से बना सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मतलब जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5.5 लाख टाइप ऑफ होज असेंबलीज आप लोग बना सकते हैं उससे। तो इसकी कॉस्ट आपको 250-300 रुपया से लेके स्टार्ट होके 12-15 हज़ार रुपए तक जा सकती है एक असेंबली की कॉस्ट। अच्छा, डिपेंड्स ऑन साइजेस। हाँ, डिपेंड्स ऑन साइजेस, किस जगह का होज फेल हुआ है, कौन सी मशीन का होज फेल हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट प्रेशर रेटिंग और डिफरेंट एंड फिटिंग से उसका कॉस्ट मतलब 250-300 से लेके 12-13 हज़ार रुपए तक जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई एक होज असेंबली आप लोग बना रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एक एक्सकवेटर या कोई एक जेसीबी मशीन आपके आसपास चल रहा है जिसका होज फेल हो गया है और वो आपके पास में होज असेंबली बनवाने के लिए आया है, तो अगर उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 1000 रुपया है, तो उसमें हम लोग एवरेज ये पकड़ के चलते हैं कि 60 से 70% जो है वो होज का कॉस्ट रहता है, 30 से 40% के बीच में एंड फिटिंग का कॉस्ट रहता है। ये तो हो गया रॉ मटेरियल का कॉस्ट। अब इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जब आप करेंगे तो आप 10 से 15% का उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान सकते हैं। तो जो 1000 रुपए का चीज है वो आपने 1100-1150 रुपए में बना लिया। और सेलिंग प्राइस अब आपका कस्टमर डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्ट एंड कस्टमर को बेच रहे हैं तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि वो 1100 रुपए का असेंबली 3-4 हज़ार रुपए तक भी बिक जाता है। 3-4 हज़ार तक बिकता है? बिल्कुल बिक जाता है। अब उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो ये है कि जो यूजर है इसमें, जो कस्टमर है, उसको भी टेक्निकल इतना नॉलेज नहीं है कि वो पर्टिकुलर होज है वो कौन सी साइज का है, कौन सी प्रेशर रेटिंग का है, उसके एंड कनेक्शंस कौन से हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है उसकी। इतना चेक करते नहीं बैठेगा। इतना चेक करते हुए बिल्कुल नहीं बैठेगा। और एक और चीज समझिए, अगर किसी का मशीन ब्रेकडाउन है, उसको घंटों का बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, तो वो हमेशा जल्दीबाजी में ही रहेगा। जल्दीबाजी में रहेगा तो वो आपके पास में आएगा और वो 10 जगह जाके रेट कंपीट नहीं करता। जनरली किसी भी प्रोडक्ट में क्या होता है कि कस्टमर के पास में हमेशा टाइम होता है परचेस करने के लिए, बट हाइड्रोलिक होजेस का एक ब्यूटी ये हमेशा पैनिक परचेस होता है कि अभी मशीन खड़ा हो गया है, उनका काम रुक गया है, प्रोडक्शन रुक गया है, अभी इसका होज बना के लाइए। तो इस केस में वो 3 जगह जाके उस प्रोडक्ट का रेट कंपेयर नहीं करेगा। तो उस केस में जनरली आप मार्जिन ज्यादा ही रखते हैं। और मार्जिन ज्यादा रखते हैं क्योंकि देखिए, आप एक क्वालिटी असेंबली बना रहे हैं तो आपका मार्जिन रखना भी बनता है, क्योंकि ये क्रिटिकल प्रोडक्ट है। हाँ, कैसा सेल्स स्किल है आपका, कस्टमर का आपके ऊपर कैसा कॉन्फिडेंस है, उस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। मैं होज असेंबलर बन जाता हूँ, उसके बाद मुझे मार्केट कैसे कैप्चर करना है, कैसे मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे, कितना बड़ा मार्केट है, वो कैसे समझूंगा मैं, जरा बताएं। और होजेस का सबसे बड़ा ब्यूटी ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि लगभग 90 से 95% ऑफ मार्केट आफ्टर मार्केट में ही है। कौन सा मार्केट होता है वो बताइए।
जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है, मतलब आसपास आपके कहीं पे भी काम चल रही है, जेसीबी मशीन चल रहा है, कुछ एक्सकेवेटर चल रहे हैं, आपके आसपास कोई भी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में ये होजेस लगेंगे। आपके आसपास कोई भी टनल प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई भी ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे ये होजेस लगेंगे। आपके आसपास में कहीं पे भी कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे ये होजेस लगेंगे। मतलब आपका होजेस लगेगा सब जगह, आपको धीरे धीरे करके हर एक इंडस्ट्री में कैप्चर करना है। बट जो सबसे फास्ट अप्रोच जो करनी है वो करनी है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम में इंडिया में बहुत ही फास्ट बूम कर रहा है और इसका मार्केट कैप्चर भी काफ़ी अच्छा है और इजीली आपको अप्रोच मिल जाएगा। हम लोग जो हमारे होज असेंबलर्स हैं उनके साथ में हमारी परचेज ऑर्डर कॉपी जो बड़े कस्टमर की हैं, जैसे मैं आपको बताया कोल इंडिया, इंडियन रेलवेज या फिर कोई भी बड़ा क्लाइंट, जैसे कोई स्टील प्लांट है, उसकी परचेज ऑर्डर कॉपी हम लोग उनके साथ में शेयर करेंगे। तो सेम टाइम पे वो परचेज ऑर्डर का कॉपी दिखा के किसी कस्टमर को टारगेट भी कर सकते हैं कि सर देखिए हमारी ब्रांड ने इतनी बड़ी कंपनी में डायरेक्ट सप्लाई किया है, इतने बड़े कस्टमर को डायरेक्ट होज असेंबली सप्लाई किया है, तो ये एप्लीकेशन उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग भी इसको ईजिली काम कर सकते हैं। अगर आपने एक सही क्वालिटी प्रोडक्ट उनको दे दिया तो ये मानिए कि उस कस्टमर से रिपीट ऑर्डर आपको आना ही आना है। तो मैंने तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में जितनी जानकारी लेनी थी मैंने ले चुका हूं, बट अगर आपको आपके एरिया का राजधानी का ऑथोराइज असेंबलर बनना है तो सर की कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।